हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसके सारे सूत्र हम इसमें देखेंगे। ये प्रश्नावली करने से पहले ये जो सारे सूत्र है जो आप अच्छी तरीके से देख लें और याद कर ले, उसके बाद ये जो है प्रश्नावली करना स्टार्ट करें। तो देखो, प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले जो हम बेसिक से समझते हैं। देखो, मैं एक समकोण त्रिभुज बना लूँगा यहाँ पर ए, बी और सी। दोस्तों, इस त्रिभुज का जो कोण बी है वो समकोण है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे दोस्तों। अब ध्यान ये रखना, समकोण त्रिभुज के अंदर की जो समकोण है यानी कि कोण बी जो 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली जो भुजा है ए सी, ये जो है समकोण त्रिभुज की हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है दोस्तों। तो मैं ए सी को यहाँ पर क्या कह दूंगा? कर्ण कहूँगा दोस्तों। और समकोण त्रिभुज में ये ध्यान रखना, आपको जो थीटा दिया हुआ होता है, या मान लो यहाँ पर कोण ए को थीटा दे रखा है, तो कोण ए के थीटा के सामने वाले हमेशा क्या होती है? लंब होती है। और जो तीसरी भुजा होती है दोस्तों, वो क्या होती है? यहाँ पर आधार होती है। ये बात, सामान्य सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कोण ए को मैंने थीटा माना है, इसलिए जो है बी सी लंब आई है दोस्तों। अब देखो, हम जो है आगे समझते हैं इस त्रिकोणमिति को। तो हम आगे देखते हैं इस त्रिकोणमिति के चैप्टर के अंदर त्रिकोणमिति या अनुपात। तो अब जो है मैं एक यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज बना लूँगा ए बी सी दोस्तों। अब देखो, यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है उसको मैं के से संकेत कर रहा हूँ, और जो लंब है दोस्तों उसको एल से संकेत कर रहा हूँ, और ए बी यानी कि आधार जो है उसको मैं जो ए से संकेत कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, यहाँ एक ट्रिक मैंने ले लिया लाल कक्का, यानी लाल कक्का से सहायता से जो हम त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पर ज्ञात करेंगे, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, और यहाँ पर जो है कोट थीटा। तो दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लंब और जो आधार है वो जो है थीटा के अनुसार चेंज होते रहेंगे। यानी कि मान लो यहाँ पर जो मैंने कोण ए को थीटा माना है, तो कोण ए यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। और जो दूसरी जो भुजा है वो क्या होगी? आधार होगी दोस्तों। मान लो अगर मैं सी को अगर यहाँ पर थीटा मानूँ, तो थीटा के सामने वाली लंब होगी, और जो दूसरी वाली वो क्या होगी? आधार होगी। यानी कि जो लंब और आधार है वो चेंजेबल है, किसके अनुसार? थीटा के अनुसार दोस्तों। ये बात आपको विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर कोण ए को थीटा मानकर जो है त्रिकोणमिति अनुपात याद कर रहा हूँ, यानी कि साइन थीटा का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों लाल कक्का से, यानी कि लंब बटा कर्ण यहाँ पर हो जाएगा। अब जो है मैं जो है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो मैं कोसेक थीटा का लिख लेता हूँ। कोसेक थीटा का जो सूत्र हो जाएगा यानी कि साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ण बटावा हो जाएगा यहाँ पर लंब दोस्तों। अब जो है आगे जो है मैं कोस थीटा का जो है ज्ञात कर लेता हूँ। देखो, कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटावा यहाँ पर कर्ण, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा आधार बटावा यहाँ पर कर्ण दोस्तों। अब देखो, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो सेक थीटा का लिख लूँगा यहाँ पर, सेक थीटा हो जाएगा कोस थीटा उल्टा, यानी कि कर्ण बटावा आधार में यहाँ पर लिख लूँगा, यानी कि मैंने लिख लिया कर्ण बटा आधार। अब जो है दोस्तों आगे है टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटावा आधार, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा लंब बटावा यहाँ पर आधार दोस्तों। अब कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, तो कोट थीटा का सूत्र लिख लूँगा मैं। कोट थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर आधार बटावा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लंब। तो इस प्रकार ये सूत्र आपको याद रखने हैं। और इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखो, साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। तो दोस्तों साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ एक बटावा यहाँ पर कोसेक थीटा भी मैं लिख सकता हूँ। और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? एक बटावा साइन थीटा। ये सूत्र भी आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो दोस्तों, इधर कोस थीटा है, कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। तो कोस थीटा को मैं लिख लूँगा एक बटावा यहाँ पर सेक थीटा दोस्तों। अब देखो, सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? कोस थीटा का। तो सेक थीटा को लिख लूँगा मैं यहाँ पर एक बटावा यहाँ पर कोस थीटा, तो एक बटा कोस थीटा लिख लिया। अब इधर आता टेन थीटा की ओर, टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा का। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक बटावा यहाँ पर हो जाएगा कोट थीटा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा एक बटा कोट थीटा। अब दोस्तों कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो ये कोट थीटा को लिख लूँगा मैं यहाँ पर एक बटावा यहाँ पर टेन थीटा। तो ये सारे सूत्र जो आपको याद होने चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों और भी सूत्र होते हैं, दो सूत्र और लिखा देता हूँ मैं। टेन थीटा और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? अब मैं लिख लेता हूँ ऊपर, देखो यहाँ पर टेन थीटा और कोट थीटा यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों। देखो, टेन थीटा और कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? देखो, टेन थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी लिख सकता हूँ दोस्तों। और कोट थीटा को लिखता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सूत्र भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है ये प्रश्नावली करने से पहले। तो इस प्रकार से ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ही जो है सारे जो है ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम सारणी की ओर, यानी कि कुछ एंगल है, स्पेसिफिक एंगल, उनके जो मान आपको याद होने चाहिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पर जो लिख लेता हूँ। देखो, सबसे पहला आता है साइन थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा का मान हम देख लेते हैं क्या होता है। साइन थीटा का मान आपको याद रखना है, और साइन थीटा से आप सारे मान निकाल सकते हो। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों 0,
और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों 1/√2 और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1। तो ये साइन का मान आपको याद रखना है और इससे सारे जो है मान आ जाएंगे आपके पास। तो वो कोस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि कोस 0 का मान हो जाएगा 1, कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, कोस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, कोस 90 डिग्री का हो जाएगा 0। अब दोस्तों देखो टेन थीटा का सूत्र क्या बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दूंगा टेन थीटा का माना जाएगा, यानी कि 0 मैंने 1 का भाग दिया था या 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया था 1/√3 आया, 1/√2 में 1/√2 का भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा मेरे पास, √3/2 में 1/2 का भाग दूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर √3 और 1 में 0 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट आइडेंटिफाइड दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखो कोसेक थीटा का दोस्तों, कोसेक थीटा का सूत्र क्या बताया था, कोसेक थीटा का सूत्र बताया था 1/sin थीटा, यानी 1 में साइन का भाग दे दो है ना, 1 में मैं 0 का भाग दूंगा तो या नॉट आइडेंटिफाइड, 1 में 1/2 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 2, 1 में 1/√2 का भाग दूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा √2, 1 के अंदर √3/2 का भाग दूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2/√3 और 1 के अंदर 1 का भाग दूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। इस प्रकार से कोसेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना। अब देखो सेक थीटा किसका उल्टा है, सेक थीटा क्या लिखता हूँ मैं 1/cos थीटा, यानी 1 में कोस थीटा का भाग देना है, 1 में 1 का भाग दूंगा तो 1 आया, 1 में √3/2 का भाग दिया 2/√3 आया और 1 के अंदर 1/√2 का भाग दिया √2 आया और 1 में 1/2 में 1 का भाग दिया तो 2 आया और 1 में 0 का भाग दिया नॉट आइडेंटिफाइड मेरे पास आ गया दोस्तों। और वैसे सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा भी होता है। और देखो कोट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी नॉट आइडेंटिफाइड और कोट 30 डिग्री का √3, कोट 45 का हो जाएगा 1 और कोट 60 का हो जाएगा 1/√3, कोट 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर 0। तो इस प्रकार से आसानी से ये सारे जो है मान आपको याद होने चाहिए आगे की प्रश्नावली करने के लिए और ये सारणी बनानी भी आनी चाहिए। अब देखो दोस्तों इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं, देखो पहली जो सर्वसमीका है इस त्रिकोणमिति की वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो है सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए। देखो इस सर्वसमीका के साथ से और भी हम मान याद कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको याद करना है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लूँगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों। अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। एक ही सर्वसमीका की सहायता से आ रहा है सारे। अब देखो अब यदि साइन थीटा का अगर मेरा मान याद करना है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा अंडरूट हो जाएगा, अंडरूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सारे मान आपको जो है निकालने आने चाहिए। अब दूसरी जो सर्वसमीका आती है वो आती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी सहायता से मैं भी ज्ञात कर सकता हूँ दोस्तों। देखो अगर मैं tan स्क्वायर थीटा का मान अगर मेरे को ज्ञात करना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा दोस्तों। अगर जो है मेरे को इधर जो है 1 बराबर यानी लाना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा दोस्तों। अब अगर मेरे को जो है एक सेक थीटा का अगर मान लाना है मेरे को दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा अंडरूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। और अगर मेरे को टेन थीटा का मान लाना है दोस्तों, टेन थीटा का मान हो जाएगा अंडरूट 1 + सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा -1 दोस्तों, ये हो जाएगा। अब देखो तीसरी जो सर्वसमीका वो है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी सहायता से भी हम याद कर सकते हैं। देखो हमें यदि 1 का मान लाना है तो वो होता है 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। मैं इस प्रकार से भी इस सर्वसमीका को लिख सकता हूँ दोस्तों। अगर मेरे को कोट स्क्वायर थीटा का मान लाना है तो वो लिख दूंगा मैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दोस्तों। अगर जो दोस्तों मेरे को अगर यहाँ पर जो है कोसेक थीटा का अगर मान लाना है तो वो हो जाएगा अंडरूट 1 + यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे को कोट थीटा का मान लाना है तो वो हो जाएगा अंडरूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो है सारी सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए, सूत्र सारे आपको जो है निकालने आने चाहिए।